जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं बिहार चुनावों की। बहुत नजदीक है। TV9 भारतवर्ष ने बिहार चुनाव को लेकर सत्ता सम्मेलन किया और पटना में इसका आयोजन हुआ। इस आयोजन में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन पहली बार चुनावी एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर के एक बयान ने सत्ता सम्मेलन की जबरदस्त सुर्खियां बटोरी, और वो बयान था तेजस्वी यादव की पढ़ाई का मुद्दा। आप भी देखिए तेजस्वी की पढ़ाई को लेकर कैसे नेताओं ने अपने अपने तर्क दिए हैं। तो 9वीं फेल है तो हम क्या कहें कि PhD किए हुए हैं। अब ये पर्सनल अटैक कैसे हो गया भाई? आप ये बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं तो हम तो आपको जर्नलिस्ट ही कहेंगे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि 9वीं फेल है कि 14वीं फेल है। तेजस्वी यादव DPS RK पुरम में, आप भी दिल्ली में रहती हैं, DPS RK पुरम में पढ़ते थे, 9वां पास वहां से नहीं कर पाए। फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि। और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बहुत लोगों के डिग्री के बारे में हम यहाँ भांडाफोड़ नहीं करना चाहते। नेता की योग्यता इस आधार पे देखेंगे कि किसके पास कौन सी डिग्री है, तो लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास PhD की डिग्री होगी। अगर ऐसा योग्यता लग जाएगा कि जिसके पास PhD की डिग्री होगी वही चुनाव लड़ेगा, फिर तो जो है प्रशांत जी को भी PhD करना पड़ेगा, क्योंकि PhD तो वह भी नहीं है। तो हम 6वीं क्लास तक पढ़ल बने। माध्यमा से मैट्रिक का परीक्षा दिया हूँ। एज ए एक्टर, एज ए सिंगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बट मैं जिसको रखा हूँ काम के लिए वो तो पढ़ा लिखा है। विकास के लिए बहुत पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। विकास के लिए ये शुद्ध होना ज़रूरी है और यहाँ श्रद्धा होना ज़रूरी है। ये बहस तीखी हो गई और TV9 के सत्ता सम्मेलन बिहार में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को भी एक चैलेंज दिया है। तेजस्वी यादव ने इस चैलेंज पर क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। भाई आप उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए, अब पढ़ लो, अब मैट्रिक पास करके दिखा दो। आखिरी सवाल। नहीं, अरे आप ऐसे बोल के निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं भाई, यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है भाई। लालू जी के परिवार में कोई नहीं हुआ। अरे हम मजाक नहीं, देखिए बच्चे भी हंस रहे हैं। ना जो चैलेंज दिया उसको पूछिएगा जरूर। बिल्कुल पूछेंगे। मैट्रिक तो पास नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा चैलेंज देके जाते हैं। ठीक है। ये आएगा, ये लोग ये बोलेगा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये वो पूछिएगा। भैया जरा समाजवाद पर 5 मिनट बोलिए, आपके कैमरे बोलिए कि समाजवाद है क्या, समाजवाद के तत्व क्या है, समाजवाद की क्या विचारधारा है, समाजवाद से समाज का कैसे फायदा हो सकता है। इस पर 5 मिनट तेजस्वी जी सब हम लोग को ज्ञान दे दीजिए, ये पूछिएगा जरूर। ठीक है। अभी इसलिए बता दिए। आपने अभी से पर्चा लीक कर दिया तो चलिए शाम होते अरे होते लीक कर दे तभी फेल करेगा। प्रशांत किशोर जी को हम भी चैलेंज देते हैं, 1-1 ओवर का मैच खिला दो। चैलेंज क्या है मगर? क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, 1-1 ओवर। 1 ओवर तुम खेलो, 1 ओवर हम खेलते हैं। देखते हैं कौन कितना छक्का मारता है, कौन कितना विकेट लेता है। नहीं, लेकिन वो कहेंगे कि हम क्रिकेट खेलने थोड़ी आए यहाँ पर। तो मतलब स्पोर्ट्स का आजकल लाइफ, पता पहले होता था ज़माना, पढ़ो लिखो ये तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आजकल उल्टा है, डिग्री वालों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन खेलने वालों के पास देखो स्थिति बदल गई। लेकिन देखिए अब आपने जिक्र किया तो मैं एक आपसे, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ। मैं प्रशांत किशोर ने यहाँ पर बोला कि तेजस्वी जी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, वो बेसिकली वाटरमैन थे, तौलिया और पानी लेकर जाते थे।
अच्छी बात है, कौन नहीं हुआ है वाटरमैन? एक क्रिकेटर बता दो जो पानी ले जाकर के मैदान में और टॉवल ले जाके ना दिया। जिसको स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं, उससे हम क्या बहस करें? बड़े बड़े खिलाड़ी, सबको करना पड़ता है ये। अंडर 15, अंडर 17 को अरुण जी जाए थोड़ा डीडीसी घूम लें, थोड़ा स्कोर कार्ड ले आए। विराट मेरे साथ खेला, मेरा कैप्टनसी में खेला। 25 साल बाद हम लोग विजय हजारे, विजय मर्चेंट ट्रॉफी हमने दिल्ली को जितवाया। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच हम थे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, सौरव गांगुली तक भी पानी लेके एनसीए सब लेके जाते हैं, ऐसा सचिन तेंदुलकर भी लेके गए। Absolutely. एवरी स्पोर्ट पर्सन हैज टू डू।